गोप्यः कामाद्भयाद् कंसो द्वेषाच्चेत्यादयो नृप संबन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो यूयं भक्त्या वयं विभो। तो गोपियों ने प्रेम जो किया वो भगवान से किया। यदि अपने पति के अलावा किसी और से यदि प्रेम करती तो वो तो पीड़ादायक था, अपमानजनक था और समाज में कीर्ति नष्ट करने वाला था। और उन्होंने भगवान से किया तो भगवान देहधारी तो है नहीं। अरे हम सब के जो मालिक हैं उनसे प्रेम करना उसमें कोई दोष थोड़ी है, वो तो परब्रह्म परमात्मा है। तो यहां पे कहते हैं प्रेमैव गोपरामाणां कामेत्यगमत् प्रथा। गोपियों का जो प्रेम था वह पावन प्रेम था। काम की स्थिति जब बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को ही भगवान को समर्पित कर दिया और उससे निर्विकार हो गई। और दूसरा उदाहरण दिया भयात् कंसः। भय भी हमको बहुत लगता है। सोते सोते सपने में पता चला कि हमारा पैर तो किसी कुएं में गिर गया तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाते हैं महाराज। कभी कभी लगता है ना, ऐसे सोते सोते ऐसे लगता है जैसे कोई हमारा पैर फिसल गया कि कुएं में हम गिर गए। तो जब नींद में भी भय लगता है तो भय के कारण कंस ने भगवान में अपना मन समर्पित किया। भयात् कंसः। नारद जी से पूछा कि बताओ मेरे को मारने वाला कैसा होगा। तो नारद जी ने कहा काला काला होगा, मुरली वाला होगा। तो नारद जी तो बता करके चल दिए। और जब काला काला भोजन में जीरा भी देखता है तो उसमें भी कृष्ण नजर आता है, थाली फेंक देता है। किसी से बात भी यदि करता है उसकी काली पलकों पे यदि ध्यान चला जाता है तो उन पुतलियों में भी भगवान का दर्शन होने लगता है, उठ करके भाग जाता है। तो उसने भगवान का इतना स्मरण किया कि जो प्रेम भाव से नहीं कर सकते उसने वैर भाव से भगवान का स्मरण किया, इसलिए भगवान ने मुक्ति दी। और द्वेषाच्चेत्यादयो नृपा। द्वेष किसने रखा? भगवान के ही भुआ का लड़का था शिशुपाल। भगवान से द्वेष रखता था क्योंकि शिशुपाल का जब विवाह होना था तो रुक्मिणी जी को भगवान ले आए थे और अकेले ही रोते रोते डोली में बैठ करके गया था। तब से भगवान से वैर रखने लगा और सौ गालियां देता था पानी पी पी करके। बोलो राधे राधे। तो भगवान से द्वेष रखा शिशुपाल ने, तो उसका भी जब भगवान ने कल्याण किया तो उसकी भी जो दिव्य ज्योति थी वो भगवान के चरणों में ही समा गई। भगवान जो हैं उनको कोई मन से भजे, प्रेम से भजे, दुराग्रह से भजे, पर मुक्ति उसको एक जैसी ही देते हैं। जैसे पूतना को प्रदान की, पूतना तो जहर पिलाने आई थी पर भगवान ने उसको भी मातृवत गति प्रदान की। मणि का प्रकाश जो होता है उसका अपना कोई रंग नहीं होता। लाल रंग पे आप रख दोगे तो वो लाल दिखने लगेगी, नीले पुष्प पे आप रख दोगे तो नीली दिखने लगेगी। वस्तुतः है तो उसका अपना ही रंग। वस्तु शक्ति जो होती है उसे ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती। सर्दियों में हम जब तपते हैं तो अग्नि में जो कोयले होते हैं ना, गुलाबी गुलाबी बढ़िया चमकीले चमकीले, बड़े सुंदर लगते हैं। अब बच्चों को ये पता नहीं होता कि इससे जला भी जाता है। बच्चों ने देखा कि बढ़िया सुंदर सुंदर कोयले हैं, हाथ में ले लिया। हाथ में लेने पे बच्चे को तो ज्ञान था नहीं है अग्नि है, पर वस्तु शक्ति है उसमें इतना प्रभाव है कि वो जलाएगी ही। कोई जान करके हाथ में ले या कोई उसका प्रभाव देखने के लिए हाथ में ले, उसका गुण तो उसमें विद्यमान है। इसी प्रकार भगवान को किसी भी मन से, किसी भी इच्छा से भजे, कल्याण होना सुनिश्चित है। उसमें भगवान किसी का भी द्वेष नहीं रखते कि ये दैत्य हैं या दानव हैं। सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित, भगवान के जो 12 भक्त हुए हैं, 12 भागवत जिनको कहते हैं, उनमें 2 नाम दैत्यों के भी हैं। एक प्रहलाद जी और दूसरे बलि। दोनों की कथा आज हम सब श्रवण करेंगे। तो भगवान को जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को प्रहलाद चरित्र सुनाया
बोलो राधे राधे। एक बार की बात है, भगवान ने वराह रूप धर करके जब पृथ्वी का क्लेश हरण किया, समुद्र से निकाल करके यथावत विराजमान किया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तो उसका एक भाई था हिरण्यकश्यपु, वो तब से भगवान से वैर रखने लगा। भगवान विष्णु का कट्टर वैरी बन गया और इसने मंदराचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की उपासना की। हजारों वर्ष बीत गए, शरीर का भी देहभान उसे रहता नहीं। इतनी दीमक पूरे शरीर में लग गई कि पता ही नहीं चलता महाराज यहाँ कोई बैठ करके तपस्या भी कर रहा है। और तपस्या ऐसी बढ़ा दी कि एक पांव पे खड़े होकर के भगवान का आराधन किया। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए तो हाथ जोड़ करके कहता है, भगवान मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, महाराज अमर तो हम ही नहीं, हमारी भी आयु निर्धारित है, आपको कैसे बना दें, कुछ और वरदान मांगो। तो अपनी दैत्य नीति का परिचय देते हुए इतने वरदान मांगे कि उसने सोचा कुछ बाकी रहा ही नहीं। महाराज ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में मरूं, ना बाहर मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। जब इतनी वरदानों की झड़ी लगा दी तो ब्रह्मा जी ने बीच में ही रोक दिया, बोले ठीक ठीक, इतनी तुमने तपस्या तो बहुत की है, पर तुम्हारा इतना ही कोटा है। प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने वरदान दिए और जैसे ही वरदान प्राप्त करके आया कि आते ही दिग्विजय करने निकल गया। सबसे पहले देवताओं पे हमला किया, सभी देवताओं को बंदी बना लिया। ताते में दुर्लभा पुंसा यान वृणी सेवरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। इतने दुर्लभ वरदान प्राप्त कर लिए कि जिसे चाहे उसे बंदी बना लेता है। वरुण से पानी भरवाता है, इंद्र से झाड़ू लगवाता है अपने महल में। अब जो इंद्र के देवताओं के राजा इंद्र हैं वो उनके यहाँ झाड़ू लगा रहे हैं। महाराज सभी देवता पीड़ित होकर के भगवान से आग्रह करते हैं कि जल्दी कोई व्यवस्था करो महाराज, हमारी तो प्राण निकल जाएंगे। भगवान ने कहा, मां भैष्टव्युद श्रेष्ठा सर्वेषां भद्रमस्तुवः। काल की प्रतीक्षा करो, तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा, चिंता न करो। समय पाकर के इसके 4 पुत्र हुए, आह्लाद, अनुलाद, संलाद और प्रहलाद। प्रहलाद जी जो हुए उनको बचपन में ही एक ग्रह ने डस लिया। जीवन में प्राय नवग्रह सभी को डसते हैं। हमारा व्यापार व्यवहार सब बढ़िया चल रहा हो तो किसी को कुछ नहीं समझते, भले ही ब्रह्मा जी आ जाए सामने एक बार तो। और जब दिनमान खराब चलते हैं तो कभी शनि मंदिर जाना पड़ता है, कभी हनुमान जी के जाना पड़ता है, कभी पंडित जी को बुलाना पड़ता है, कभी कोई दान देना पड़ता है। तो राहु केतु जब पीड़ित करते हैं तब जाकर के बुद्धि जगती है कि ग्रहों का भी प्रभाव जीवन में होता है। और जब बढ़िया सब चकाचक चलता है तो कोई समझता ही नहीं क्या कुंडली होती है। प्रत्येक जीव जो है उसके जन्म से लेकर के मरण के बाद तक की दशाएं निर्धारित होती हैं। 9 ग्रह होते हैं। नवग्रह की जो दशा का काल होता है उसको कहते हैं विंशोत्तरी महादशा। 120 वर्ष की दशाएं प्रत्येक जीव को लागू है, भले ही वो पैदा होते ही मर जाए या 50 साल बाद मरे या 120 वर्ष पार कर जाए। 120 वर्ष पार होंगे तो पुनः वह आवृत्ति होने लगेगी। जैसे वारों की आवृत्ति होती है सोमवार, मंगलवार, रविवार के 7 ही वार होते हैं, पर फिर से आवृत्ति होने लगती है सोमवार से। उसी प्रकार विंशोत्तरी महादशा का अर्थ होता है 120 वर्ष की दशा निर्धारित होती है और वह दशा में जो फल जैसे जैसे हमने प्रारब्ध में कर्म किए उसी हिसाब से हमारी ग्रह स्थिति कुंडली में निर्धारित होती है। यदि हमने प्रारब्ध में बढ़िया कार्य किया है, दान पुण्य खूब किया है, कथा भागवत खूब सुनी है, तो बृहस्पति जी जाकर के चौथी राशि में बैठते हैं। कर्क में जब बैठते हैं तो उच्च के बृहस्पति कहे जाते हैं। बढ़िया पद प्रतिष्ठा मिलती है, बढ़िया बढ़िया महलों में रहना मिलता है, बाबा जियों को भी पद प्रतिष्ठा प्रदान करा देते हैं। और यदि बुरे कार्य किए गए हों तो वही बृहस्पति जी जाकर के मकर में बैठ जाते हैं 10वीं राशि में। और वहां पे जाकर के जब नीच के हो जाते हैं तो घर परिवार से विरोध करा देते हैं, बुद्धि भ्रष्ट करा देते हैं, भगवान को नहीं मानते, उल्टे सीधे दुर्व्यसनों में प्रवृत्त हो जाता है। तो जब जब चकाचक चलता रहता है उच्च बृहस्पति का प्रभाव, तब तो किसी को कुछ समझते ही नहीं महाराज। और जब नीच राशिगत का प्रभाव प्रारंभ होता है तो देवता याद आते हैं, ग्रह याद आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में आपका एक एक दिन जो है वो ग्रहों से भी प्रभावित होता है।
देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, पर उनके पास इतना समय नहीं कि आकर के जयपुर की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है पता कर ले और जाकर के कर्नाटक की व्यवस्था संभाल ले, जम्मू कश्मीर भी संभाल ले, 370 भी हटानी है, कई काम होते हैं। तो जब किसी के पास काम अधिक होता है तो वो ठेका छोड़ देते हैं, महाराज ये विभाग आप संभालो, समय समय पे हमें इसकी जानकारी देते रहना। तो जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की व्यवस्था राज्यों में रखते हैं, मुख्यमंत्री अलग अलग क्षेत्र में विधायकों की व्यवस्था रखते हैं, और विधायक जो अलग अलग गली मोहल्ले हैं उनमें पार्षदों की व्यवस्था रखते हैं। तो इसी से नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर तक की व्यवस्था जो है वह प्रभावित होती है। तो एक दूसरे के सब पूरक हैं। कोई चाहे कि हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं तो मुख्यमंत्री का पद कौन संभालेगा। तो सभी कार्य जो हैं एक एक के लिए विभाजित होते हैं। उसी कार्य के अनुसार जब व्यवस्था चलती है तब जाकर के सफलता मिलती है। तो भगवान ने भी जो है नवग्रहों को राज्य सरकार प्रदान कर रखी है, और भगवान है केंद्र सत्ता में। दो से हमारे संबंध होना परम आवश्यक है। या तो अपने इष्ट को इतना मजबूत करें, नित्य इतना आराधन करें कि कोई जो समस्या है वो ऊपर ही टल जाए, या फिर हमारा ग्रहों में भी आ सकती हो। भगवान का भजन भी अवश्य करें, पर ग्रहों को पूजना भी आवश्यक होता है। मुख्यमंत्री जी से बढ़िया पहचान हो तो पूरे राज्य में आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, पर मुख्यमंत्री जी से यदि नहीं बनती हो तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उससे बढ़िया संपर्क होना जरूरी है, वरना तो विडंबना हो जाएगी। तो भगवान की जो सत्ता है वो तो है दिल्ली वाली, और ग्रहों की जो है वो राज्य सरकार है। इस तरह आप समझें। तो समस्त ग्रहों को ही इसने अपने वश में कर लिया और जैसे चाहे वैसे नचाता है महाराज। कालांतर में जब 4 पुत्र हुए तो प्रहलाद जी को कृष्ण ग्रह 10वां ग्रह लग गया। नवग्रह तो होते ही हैं, और व्यवहार में 10वां ग्रह कहते हैं जामाता को। जामाता 10वां ग्रह, जवाई भी किसी ग्रह से कम नहीं होता महाराज। जब से लगता है तब से सफाया करने लगता है कि बुढ़ापे तक जब तक निपट नहीं जाते तब तक ही काम चलता है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि सारे एक जैसे ही होते हो, कुछ कुछ आप हमारे जैसे अच्छे भी होते हैं। बोलो राधे राधे। तो जैसे व्यवहार में हम कहते हैं जामाता 10वां ग्रह, वैसे ही प्रहलाद जी को 10वां ग्रह कृष्ण भगवान की भक्ति का लग गया। और कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा कि समस्त संसार के जो खेलकूद है उनको छोड़ करके हरे राम हरे कृष्ण में ही प्रहलाद जी लगे रहते हैं। थोड़ी सी अवस्था बढ़ी तो जैसे हम अपने विद्यार्थी को स्कूल में विद्यालय में पढ़ने भेजते हैं, वैसे ही हिरण्यकश्यपु ने गुरुकुल में दाखिला करा दिया। अब यद्यपि राक्षस हैं तो अपनी ही नीति सिखाते हैं, अच्छे गुरुकुल में तो भेज नहीं सकते। तो हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय में उनका प्रवेश करवाया, जहां पे समस्त राक्षस नीतियां हैं वह सिखाई जाती हैं कि कैसे किसी पे हमला किया जाता है, कैसे धन चोरी किया जाता है, कैसे मारकाट की जाती है। ये समस्त नीति जो है हिरण्यकश्यपु की यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। तो प्रहलाद जी तो पढ़ने गुरुकुल चले गए। एक दिन पिताजी ने विचार किया, चल करके देखो तो सही मेरा बेटा कैसा है, क्या क्या पढ़ रहा है। तो एकदा सुरराट पुत्र मंकमारोप्य पांडव पपृच्छ कथ्यतां वत्स मन्यते साधु यद भवान। अचानक से गुरुकुल में हिरण्यकश्यपु पधारे और आकर के अपने पुत्र को गले में उठा लिया। गले लगा करके पुत्र से कहते हैं, बेटा यहां आने के बाद तुमने क्या क्या पढ़ा जरा सुनाना। प्रहलाद जी ने गुरुजी की तरफ नजर घुमाई और घुमा करके कहते हैं, पिताजी यदि अच्छी बात पूछ रहे हैं तो अच्छा ही पाठ में सुनाऊंगा। और प्रहलाद जी ने बड़ा ही दिव्य उपदेश पिताजी को सुनाया। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत।
प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसारी जन जो ग्रह कूप में पड़े हुए हैं, अंधकूप में घर परिवार में उलझे रहते हैं, तो घर परिवार को अंधकूप के समान संज्ञा दी। अंधकूप क्या होता है? एक तो होता है कुआं, एक होता है अंधा कुआं। कभी कभी माताएं धमकी देती है ना, जाकर के किसी कुएं में गिर जाऊंगी मेरी बात ना मानी तो उसी के लिए कहती है, अंधकूप के लिए। अंधकूप उसे कहते हैं जिस कुएं में कोई आता जाता ना हो, ना उसमें जल हो, बंद पड़ा हो। तो उसमें यदि कोई व्यक्ति गिर जाए तो वहां तो गिर जाए, एक बार गिरेगा तो फिर वो गिरा ही रहेगा, वही निकालने तो पानी लेने कोई जाएगा नहीं। और दूसरा कुआं होता है जिसमें जल हो, तो आप यदि गलती से गिर भी गए तो कोई ना कोई जाएगा, पता चलेगा तो 2-5 लोग मिलकर के निकाल लेंगे। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये सारे संसारी जन जो हैं अंधकूप में गिरे हुए हैं, चाहकर इनको कोई निकाल नहीं सकता। और मैं तो यही कहता हूं कि यदि इस अंधकूप से निकलना चाहते हो तो वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करो। अब आजकल हर जगह फ्लैट बन रहे हैं, इतनी इतनी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वन तो खत्म हो गया। अब आप किसी को यदि जाने की इच्छा हो तो पता हम बता रहे हैं। कोई जाने का इच्छुक है? विचार कर लो, कभी तुम आपका विचार बन जाए तो जाने के लिए बढ़िया व्यवस्था है। शंका बनती है कि वन तो आजकल रहे नहीं तो कहां जाए महाराज। तो वनम वृंदावनम नाम, आज के युग में यदि वन बचा है तो वृंदावन बचा है। ये बात अलग है, वहां भी फ्लैट कोठी बंगले बनने लग गए, पर फिर भी भगवान की सन्निधि है। तो जा करके भगवान का भजन करे, गृह परिवार से आसक्ति ना रखे। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने ये सुना तो उसका तो दिमाग खराब हो गया कि मैंने तो इसको दुष्ट नीति जितनी भी थी वो सीखने के लिए भेजा था, और ये तो यहां आकर के मेरा जो परम शत्रु विष्णु है उसका आराधन कर रहा है। तुरंत खड्ग से तलवार निकाली और गुरुजी के कंधे पे धर दी। बताओ मेरे बेटे को ये सब क्या सिखा रहे हो? गुरुजी कहते हैं महाराज हम तो ऐसी कोई सिखाते नहीं, आपका दानव विश्वविद्यालय है, आप जैसी जो आपने विषय निर्धारित किए उन्हीं के अनुसार हम शिक्षा देते हैं। आपने कहा कि गै से गणेश ना पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलती है, तो हमने गै से गधा पढ़ाना प्रारंभ कर दिया महाराज। तो हम तो कोई ऐसी नीति इसको पढ़ाते नहीं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तुम नहीं पढ़ाते तो कोई न कोई विष्णु का यहाँ पे भक्त है जो मेरे बेटे को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है, विपक्ष से मिला हुआ है, दूसरी पार्टी की नीतियां सिखा रहा है। आगे से ये स्थिति ना बने वरना तुम्हारी गर्दन में काट दूंगा। अब ऐसा कहकर के हिरण्यकश्यपु तो चला गया। गुरुजी थर-थर कांप रहे हैं कि ये क्या सुना दिया इसने। समय पा करके जब गुरुकुल की छुट्टियां हुई, अवकाश हुआ, तो प्रहलाद जी महाराज घर पे पधारे। घर पे पधारे तो माता कयादू ने बढ़िया स्नान कराया, सुंदर श्रृंगार करके पुत्र से कहा जाकर के पिताजी को दंडवत कर आओ। प्रहलाद जी महाराज जैसे ही पिताजी को दंडवत प्रणाम करने के लिए गए तो प्रहलाद जी को देखते ही अंक में उठा लिया और उठा करके पूछता है बेटा तुमने गुरुकुल में और कोई अच्छा विषय, कोई पाठ अच्छा सीखा? तो प्रहलाद जी कहते हैं हाँ पिताजी अब मैंने 9 अध्याय याद कर लिए। हिरण्यकश्यप तो प्रसन्न हो गया कि चलो उससे तो पीछा छूटा, कोई नई नीति नीति सीख के आए होंगे। तो बोले बेटा सुना दो। अब प्रहलाद जी सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी महाराज ने नवदा भक्ति भगवान के जो 9 उपासना करने के क्रम है उनका बखान किया। बोले सुनने योग्य इस संसार में कोई चीज है तो वो भगवान का कीर्तन ही है, भगवान की कथा ही है, और नित्य भगवान की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। और जब अवसर मिले भगवान की चरण सेवा करो, भगवान को बढ़िया स्नान कराओ, और अर्चनम वंदनम दासम सख्यमात्म निवेदनम,
भगवान का अर्चन करो, नित्य स्तुतियों का गान करो और भगवान को अपना सखा ही मानो। इसके अलावा संसार में आपका कोई रक्षक नहीं है। अब तो महाराज जैसे ही नवदा भक्ति का उपदेश सुना तो और अधिक क्रोध आया, उठा करके प्रहलाद जी को ही फेंक दिया। और संडामर्क जी जो आए थे उनको पकड़ करके बोले, आज मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने पिछली बार आपसे कहा था कि इसके बाद मेरे बेटे में कोई ऐसा दोष नहीं दिखना चाहिए, किंतु तुमने तो इसे नौनों और अत्यधिक पाठ पढ़ा दिए। संडामर्क जी कांपते हुए कहते हैं, महाराज ना मैंने पढ़ाया ना आपने पढ़ाया, ये तो पहले से ही पढ़ाया आया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्ते सतवेन्द्र शत्रु। महाराज हम यदि पढ़ाते तो इतने बालकों को हमने नीतियां पढ़ाई है, अकेले इसको अलग से थोड़ी पढ़ाते। अब तो हिरण्यकश्यपु ने आदेश दे दिया कि यदि रोग ज्यादा शरीर में बढ़ जाए तो उस अंग को काट देना ही श्रेष्ठ है, ले जा करके मार दो इसे, मुझे आवश्यकता नहीं, 3 बेटे मेरे और हैं, उनको राजकार्य संभाल लेंगे। तो प्रहलाद जी महाराज को सैनिक ले गए और बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। पानी में डुबाए रखा, फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। अग्नि में भी जलाया, फिर भी वैसे के वैसे। जहर का पान करा दिया, फिर भी नहीं मर रहे। भोजन देना बंद कर दिया महाराज, कैद में रखा, फिर भी वैसे के वैसे। सारे प्रयत्न करके जब हिरण्यकश्यपु थक गया तो हिरण्यकश्यपु की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो जल नहीं सकती। तो उसने कहा, महाराज ऐसे नहीं जलेगा, मैं लेकर के बैठती हूं और आप आग लगा दो, ये मर जाएगा, मुझे तो वरदान प्राप्त है। तो भगवत भक्ति का इतना प्रभाव हुआ कि जिस होलिका को वरदान प्राप्त था वो तो जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद जी महाराज आनंद से घूम रहे हैं। अब तो हिरण्यकश्यपु को समझ में नहीं आए कि ये चक्कर क्या है। उसे मन ही मन ये भान होने लगा कि कहीं मेरी मृत्यु का कारण यही तो नहीं, क्योंकि विष्णु मेरा परम शत्रु है, उसी की ये आराधना करता है, तो हो ना हो यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। क्या किया जाए? गुरु जी ने आकर के कहा, महाराज आप ऐसा ना करें, छोटा बच्चा है, पौधे के जैसा है। पौधा जब छोटा होता है, डाली जब मुड़ने लगती है, उसको बांध करके सीधा कर दिया जाए तो बड़ा होता है तो सीधा हो जाता है। बोले समय पा करके सुधार हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा प्रयास करूंगा। ऐसे कह करके प्रहलाद जी को पुनः गुरुकुल ले आए। प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल आ गए तो अध्ययन करने लगे। अब नीतियां वो सिखाते हैं पर ये उसमें ध्यान नहीं देते। वो सिखा के हैरान, पर प्रहलाद जी का उनमें मन ही नहीं लगता। एक दिन गुरुजी तो कहीं बाजार घूमने चले गए। प्रहलाद से जो मित्र मंडली थी उन्होंने पूछा, बोले हमने सुना तुम्हें जलाया गया, तुम्हें जहर पिलाया गया, तुम्हें इतना सुरक्षा तुम्हारी कौन करता है? प्रहलाद जी बोले कि ये संडामर्क जी मेरे गुरुजी नहीं है, मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। बोले वो कैसे? बोले मेरे पिताजी जब तपस्या करने गए थे तो इंद्र ने मेरी माता को पकड़ लिया और उस समय मैं उनके गर्भ में था। तो इंद्र ने मेरी माता को पकड़ करके गर्भ को नष्ट करना चाहा, तो नारद जी ने आकर के मेरी माता की रक्षा की और इंद्र से यह कह करके उन्हें छुड़ाया कि इसके गर्भ में भगवत भक्त है, वही हिरण्यकश्यपु का अंत करेगा। तो इंद्र ने तो प्रणाम करके छोड़ दिया और माता जी जो थी वो नारद जी के ही आश्रम में रही। नारद जी नित्य उनको ज्ञानोपदेश करते थे, तो उधर में रह करके प्रहलाद जी ने भी वही ज्ञानोपदेश श्रवण किया। अब सभी मित्र कहते हैं कि गुरुजी ठीक ही कहते हैं, तुम पढ़े पढ़ाए आए हो भैया, ये नीति तुम्हारे पे असर नहीं करती। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि भगवान की भक्ति का जो क्रम होता है उसके लिए आवश्यकता नहीं कि आप बुढ़ापे से चालू करें। मित्र ने कहा कि हमने तो यही सुना है कि बुढ़ापे में ही माला जपनी चाहिए, जवानी में तो खूब खेल कूद करो, घूमते रहो बढ़िया बढ़िया जगह। प्रहलाद जी बोले नहीं, ऐसा नहीं है। कौमारमाचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं कि बचपन से ही, कुमारावस्था से ही भगवान का अर्चन करोगे तो जाकर के तुम्हारी मुक्ति हो पाएगी, क्योंकि ये दुर्लभ मनुष्य देह जो है अत्यंत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद कुकर, सूकर, मगर, मत्स्य, सांप, पता नहीं क्या क्या बने, तब जाकर के यह देह हमें प्राप्त हुआ है। और यही एक देह ऐसा है कि जिसमें आप अपना कल्याण कर सकते हो।
एक अंधा व्यक्ति था, भटक गया। एक बड़ा सा हॉल था जिसमें एक ही दरवाजा था। अब वो हर तरफ घूमता फिरे, उसको मार्ग न मिले, दिखाई कुछ देता नहीं। अब उसी में भटक रहा है चारों तरफ। एक छोटा सा दरवाजा था, तो वो घूमते घूमते जब पहुंचता है तो सर में खुजली चलने लगती है। फिर से वो विषय रूपी खुजली को खुजलाने लगता है, दरवाजा पीछे छूट जाता है। ऐसे करते करते जब 8-10 बार बीत गया तो वो सोचा ऐसा हो कैसे सकता है, अभी तक दरवाजा नहीं मिला। तो एक राह चलते हुए राहगीर आंखों वाले ने उसे कहा कि ऐसे तुम्हें नहीं मिलेगा, स्पर्श करते हुए चलो, तब जाकर के तुम पहुंच पाओगे। तो दीवार से हाथ लगा करके घूमता रहा, दरवाजा आया तो उससे बाहर निकल गया। यही स्थिति आप हम सबकी है। 84 लाख योनियों में हम भोगते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं रहता कि मुक्ति कैसे मिलेगी, दरवाजा कहाँ है। विषय रूपी खुजली चलती है, भगवान से ध्यान हट जाता है, उसी में हम लग जाते हैं। संत सदगुरुदेव जब ज्ञान देते हैं तब पता चलता है कि इस समय भजन का करना आवश्यक है, और तब जाकर के वह द्वार हमें मिलता है और हम भी इस कर्म बंधनों से मुक्त हो पाते हैं। प्रहलाद जी ने कहा कि चलो तुम मानते हो कि वृद्धावस्था में भगवान का भजन करना चाहिए, तो इस देह की आयु क्या मानते हो? मित्रों ने कहा कम से कम 100 वर्ष। बोले तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र कुछ है? जन्म प्रमाण पत्र पहले जन्म होने के बाद बनता है, पर मृत्यु प्रमाण पत्र पहले कभी नहीं बनता कि आप इतनी तारीख को मर जाओगे। और ये बहुत अच्छी बात है कि पहले नहीं बनता, वरना उससे पहले ही खटिया में पड़े रहेंगे सोच सोच करके ही। प्रहलाद जी ने कहा फिर भी चलो मान लेते हैं कि 100 वर्ष की आयु मनुष्य की होती है, तो 100 में से आधी रातें तो हम सोने में गुजार देते हैं। 24 में से 12 घंटे तो सोते ही हैं, कोई कोई 15-15 घंटे भी खींचते हैं महाराज। तो आधी आयु 50 वर्ष तो हमारी सोने में चली गई। बाकी के जो 50 बचे वो वृद्धावस्था के 80 के आगे के जो 20 वर्ष हैं उनको पहले ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस समय इंद्रियां काम नहीं करती, हाथ पैर काम नहीं करते, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है महाराज, बूढ़े भी बालक के जैसे हो जाते हैं और घर में आसक्ति अधिक हो जाती है। तो 70 वर्ष तो आपकी आयु के सीधे सीधे ऐसे ही चले गए। अब बाकी बचे 30 वर्ष। तो जन्म से लेकर के 20 वर्ष की जो आयु होती है उसमें कोई ज्ञान ही नहीं रहता, खेलने कूदने में, बढ़िया घूमने में निकल जाते हैं। 70 में 20 और जोड़ेंगे तो 90 वर्ष ऐसे ही निकल गए। अब मात्र 10 वर्ष आपके पास रहे। यद्यपि शास्त्र का मत है कि एक घड़ी में भी मुक्ति पाई जा सकती है, अंत में राम नाम निकल जाए तो मुक्त हो जाएगा, पर उसके लिए साधना करनी पड़ती है। कोई यदि गाली भी देता है तो आदत में आ जाती है, फिर उसे पता ही नहीं चलता कब गाली निकल गई। तो उसी प्रकार भगवान के भजन का भी यही महत्व है कि भजन करते 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 हमें ये भान ही नहीं रहे कि कब हमारे मुंह से राम नाम निकल रहा है, कृष्ण नाम निकल रहा है। बड़े बड़े जो महात्मा होते हैं वो श्वास के साथ में भगवान का भजन करते हैं। श्वास आप ले रहे हैं, श्वास जा रही है, तो उनका स्मरण यही रहता है। एकांत में जब बैठते हैं तो श्वास को ही राम नाम आधार बना लेते हैं कि श्वास मेरी जाते हुए भी राम नाम का स्मरण कर रही है और आते हुए भी राम नाम का स्मरण कर रही है। तो एकांत में बैठे बैठे जब उनकी इतनी आदत हो जाती है तो वो कभी भी उनके प्राण निकले, उनका वो स्मरण नित्य निरंतर चलता रहता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं हाथ में एक छोटी सी माला रखते हैं, 27 मनकों की जो होती है उसको सुमिरनी कहते हैं, जिससे भगवान का सुमिरन किया जाता है। राम नाम कृष्ण नाम, जो भी संप्रदाय से दीक्षित हो उनका निरंतर वो जो है सीताराम स्मरण करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि आप कभी उनसे चर्चा करते हैं तो आपसे बात भी कर रहे हैं और वो माला भी घूम रही है। अब हमको क्या लगता है, देखो कैसे पाखंड फैला रहे हैं। सुमिरन के लिए होता है, तो हमको लगता है देखो बाबा जी माला भी सटका रहे हैं और हमसे बात भी कर रहे हैं, हमको पागल बनाते हैं। पर वस्तुतः होता क्या है, आदत में इतना आ जाता है कि मुंह से तो आपसे चर्चा करते हैं पर हृदयगत जो उनकी चेतना है वो चलती रहती है, हृदय में राम नाम का स्मरण प्रारंभ रहता है। हमें इस चीज का ज्ञान होता नहीं तो हम उसको पाखंड मान बैठते हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं 90 वर्ष तो आपके ऐसे निकल गए, अब मात्र 10 वर्ष बचे। और उन 10 वर्ष में भी क्या होता है, बोले 20 से 30 के बीच में ही विवाह होता है,
और जैसे ही विवाह होता है तो देवी जी कान फूंकती रहती हैं, आज ये लाना है, कल ये लाना है, आज यहाँ घूमने जाना है, तो देवी जी के मंत्र ही कानों में बहते रहते हैं। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश मंत्रा। नहीं नहीं, शादी जब होती है तो पत्नी की ही बात अच्छी लगती है, घर वालों की बात बुरी लगने लगती है। बोलो राधे राधे। और यदि पत्नी की बात अच्छी ना लगे तो घर में ही महाभारत शुरू हो जाती है। पहले तो यदा कदा चर्चा हो पाती थी ससुराल से, आज तो सीधे वीडियो कॉल जाता है, दिखाया भी जाता है, देखो कब के गए अब तक नहीं आए, मेरी एक नहीं मानते। बोलो राधे राधे। तो प्रहलाद जी कहते हैं 10 वर्ष की जो आयु है 20 से 30 वर्ष की, उसमें विवाहिक सुख भोगना होता है, तो व्यक्ति अपनी पत्नी के अनुसार ही चलता है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती कि भगवान के भजन में रहे। तो इस प्रकार पूरे 100 वर्ष का वृत्तांत प्रहलाद जी ने बताया कि 100 वर्ष में अब तुम बताओ कि तुम्हें 100 वर्ष में भी भगवान का भजन करने का समय नहीं मिला तो तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। प्रहलाद जी के मित्र बोले कि तुम बात तो पूरी सही करते हो, पर हमें तो तुम्हारे पिताजी की शकल देखते इतना डर लगता है कि भगवान का नाम यदि लेंगे तो वो न जाने कैसे मुंडी उड़ा दे। और हम दैत्य कुल के हैं तो जरूरी थोड़ी है भगवान हम पे अनुग्रह करेंगे। भगवान तो देवताओं के रक्षा करते हैं और हम तो दैत्य खानदान के। भगवान बोले मेरी भी तो रक्षा कर रहे हैं। प्रहलाद जी बोले मेरी भी तो रक्षा कर रहे हैं और मैं भी दैत्य कुल का ही हूं। भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते। आप यदि भगवान को भक्त रूप में भजेंगे तो भी आपकी रक्षा करेंगे। विद्यार्थी बोले कि तुम जब ये कीर्तन गाते हो ना तब हमारा भी बहुत मन करता है, पर तुम्हारे पिताजी से डर लगता है इसलिए हम नहीं गाते। प्रहलाद जी बोले सुनो, जीवात्मा और परमात्मा जो है वे आंख मिचौनी का खेल खेलते हैं। प्रलय जब होता है तो सारा संसार भगवान के उदरस्थ हो जाता है। ध्रुव जी ने भी यही स्तुति में कल ये बात बताई। तो परमात्मा एक एक को ढूंढ करके उनके कर्मानुसार उनका जीवन निर्धारित करके उनको पृथ्वी पर भेजते हैं। और पृथ्वी पर भेजते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि हमने आपको ढूंढा, आप हमारे उदर में थे प्रलय के बाद में, हमने एक एक को ढूंढ करके आपको अपने कर्मानुसार स्थान प्रदान किया, अब तुम मुझे ढूंढ करके दिखाओ। और हम जब आते हैं तो माया में ही लिपट जाते हैं, भगवान को जानते ही नहीं। जब तक हाथ पैर ना टूटे, डॉक्टर जवाब ना दे कि अब नहीं सुधर सकते, तो भगवान याद आते हैं। यहाँ आकर के हम भगवान से कह देते हैं सॉरी, हमसे नहीं हो पाएगा। जब डॉक्टर कह दे आई एम सॉरी, तब सीधे भगवान याद आते हैं। बोलो राधे राधे। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो भगवान मेरे घर के थोड़ी हैं, वो तो समदर्शी हैं। देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्वैव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद् यथा। अरे कोई देवता हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, दानव हो, मानव हो, कैसा भी हो, भगवान का जो भजन करता है भगवान उससे अपना संबंध बना ही लेते हैं। सारे विद्यार्थी बोले प्रहलाद हमको भी ये कीर्तन करना है, पर तुम्हारे पिताजी से रक्षा की गारंटी तुम दो तब हम करें। प्रहलाद जी ने बोला जो भगवान मेरी रक्षा करते हैं वो आपकी भी रक्षा करेंगे, तुम आप तो खूब नृत्य करो। तो उसी गुरुकुल में प्रहलाद जी के चक्कर में सब आ गए और प्रहलाद जी ने सभी को राधे राधे करना सिखा दिया। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे,
के संडामर्क जी ने आकर के देखा कि ये तो पूरे गुरुकुल का भगवाकरण हो गया। जा करके हिरण्यकश्यपु को सूचना दी, महाराज पूरे गुरुकुल में ये रोग फैल गया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने सुना कि तलवार लेकर के चला, कोपावेश चलद गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, और मन में पूरा संकल्प कर लिया कि आज तो मैं पुत्र का वध ही कर दूंगा। और आकर के जैसे ही गुरुकुल में प्रवेश किया, सभी विद्यार्थियों ने जैसे ही हिरण्यकश्यपु को देखा कि चित्रलिखे से खड़े हो गए। कोई ठुमका मार रहा था तो वैसे का वैसे रह गया, कोई ऐसे खड़ा था तो ऐसे के ऐसे, कि अब महाराज से बचाए कौन, क्योंकि उनके क्रोध को सब जानते हैं। आकर के हिरण्यकश्यपु कहता है, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमः स्तब्धम अच्छासनोद्भूतम नेस्तित्वाद्ययमक्षयम्। अरे दुष्ट कुल भेदी नराधम प्रहलाद, मेरे कुल में आकर के तुम उस विष्णु का स्मरण कर रहे हो क्या? तुम मुझे नहीं जानते? मैं जब क्रोध करता हूं तो पृथ्वी कांपने लगती है, दिग्पाल थर्राते हैं, और तू मेरे गुरुकुल में रह करके ही सबको ये भगवान का रंग चढ़ा रहा है। आज मैं तेरा वध ही कर दूंगा। तो जैसे ही क्रोध में भरे हुए हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को ये शब्द कहे तो प्रहलाद जी ने बड़े ही प्रेम से अपने पिता से कहा, न केवलम में भवतश्च राजन्, 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 सवै बलम बलिनां चापरे सवै बलम बलिनां चापरे परे वरे मी स्थिर जंगमाये, परे परे मी स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता, ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे। प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके कहते हैं, पिताजी आप जिनके बल पर इतना बोल रहे हैं उनको भी बल प्रदान करने वाले मेरे विष्णु हैं। आपको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी को मेरे भगवान नारायण ही बनाते हैं। अब तो महाराज और क्रोधी हो गया। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान की यदि इच्छा ना हो तो आप एक तिनके को भी नहीं हिला सकते। भगवान इतने समर्थ हैं। रामावतार में परशुराम जी ने सुना कि हमारा धनुष किसी राजकुमार ने तोड़ दिया। मिथिला में जब राम जी पधारे तो राम जी ने जैसे ही धनुष पे पतंचा चढ़ाना चाहा तो वह पुराना था, टूट गया। अब संयोग से वह परशुराम जी ने ही धनुष जनक जी को दिया था। तो उनको जब पता चला तो क्रोध में भर करके आए और आकर के एक से एक सुनाई महाराज। और जब राम जी पे फरसा उठाने का, प्रहार करने का मन बनाया तो हाथ ने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि बल तो भगवान ही देने वाले हैं। अब लक्ष्मण जी साथ में थे तो छेड़ने में भी कोई कसर नहीं रखी। यद्यपि लक्ष्मण जी ने ही उनको जो है क्रोध दिलाया था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बाबा जी आपका हाथ भी फरसा भी समझ रहा है पर आप हमको नहीं पहचान पा रहे हैं। परशुराम जी ने मन में विचार किया कि भगवान के अलावा तो किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि जो चेतन को जड़ बना दे। तो क्या ये सही में ही मेरे राम जी विष्णु जी का ही अवतार है? कैसे परीक्षा ली जाए? तो अपना जो धनुष था वह राम जी की ओर किया और प्रार्थना की, राम रमापते कर धनु ले हूं, खींचहूं मिटहि मोर संदेह। अब
अपना धनुष राम जी की ओर करके कहते हैं, महाराज इस पर आप यदि प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा जो भ्रम ये मुझे हो गया ये दूर हो जाएगा। राम जी ने कहा, अवश्य महाराज जी। राम जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाया तो धनुष स्वयं वहां से उछल करके राम जी के हाथ में आ गया। तो जो जड़ वस्तु थी उसमें तो चैतन्य समाहित हो गया, और जो हाथ उनका चैतन्य था वो जड़ हो गया। और जैसे ये स्थिति परशुराम जी ने देखी तो देत चाप पुहि चले गया हूँ, परशुराम मन विस्मय भय। परशुराम जी ने देखा कि जो चेतना युक्त मेरा हाथ था वो तो काम नहीं कर रहा, इन पे फरसा में चला नहीं पा रहा, और मेरा धनुष जितना जड़ था वो भी चैतन्य बन करके गया है, तो हो ना हो यही भगवान लक्ष्मी नारायण है। प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के प्रणाम करके प्रस्थान कर गए। तो वही बात मानो आज प्रहलाद जी अपने पिता से कह रहे हैं कि भगवान की जब तक इच्छा ना हो तब तक किसी को भी बल प्राप्त नहीं हो सकता। और आप जो इतना चिल्ला रहे हैं, इतना जो हमें धौंस दिखा रहे हैं, उसका कारण है कि ब्रह्मा जी ने ही बल प्रदान किया है, और वह बल मेरे भगवान विष्णु ने ही ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। अब तो इतना क्रोध आया कि कहता है कि तुम्हें इतना ही उस पर भरोसा है तो मुझे बताओ वो कहाँ है। इतनी तुम्हारी रक्षा करता है, इतनी तुम सेवा करते हो, तो वो सामने क्यों नहीं आता। हिरण्यकशिपु कहता है कि यदि वह सर्वत्र रहता है तो क्या इस खंबे में भी है। तो प्रहलाद जी ने खंबे को देखा और देख करके बोले, मया तो दृश्यते, मुझे तो दिखाई देता है। जैसे ही प्रहलाद जी ने कहा मया तो दृश्यते, उठा करके अपनी गदा का जोर का प्रहार खंबे पे किया, खंबा फट गया। और खंबा फटते ही गगड़ गड़गड़ानो खंब पाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूत अति भयानक है। गगड़ गड़गड़ावे दसन जीव लपलपावे चितवत सरोज मानो अंग जात आनो है। भगवान विकराल रूप में नर और सिंह, शेर का मुख लगा है और मनुष्य जैसा शरीर लेकर के भगवान तुरंत प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यपु को झपट्टा मार करके पकड़ लिया। मध्याह्न 12 बजे भगवान उदित हुए और ऐसे उससे खेल रहे हैं जैसे मानो गरुड़ राज महाराज छोटे मोटे सर्पों से खेलते हैं। खेलते खेलते जब शाम होने लगी तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से इशारा किया, महाराज जल्दी इसको निपटाओ, शाम के बाद में ये मरेगा नहीं, क्योंकि वरदान प्राप्त है, ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने एक हुंकार करके ब्रह्मा जी को डराया कि पहले तो ऐसे वरदान दे दिया, अब ज्ञानचंद बने हुए हमको ज्ञान देने आए हो। ब्रह्मा जी तो भग गए महाराज। आगे चल करके हिरण्यकश्यपु से युद्ध करते 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 जैसे ही संध्या हुई, भगवान ने झपट्टा मार करके अपनी गोद में बैठा लिया और इतना पकड़ करके दबाया कि उसकी तलवार फरसा सब उसके हाथ से छूट गए। फिर भी वो कहता है कि गिर गया तो क्या हो गया, मार तो मुझे नहीं पाओगे। भगवान ने पूछा क्यों? बोले मुझे ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त है, ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा। भगवान ने कहा सूर्यास्त देख रहे हो, संध्या का समय है, ना दिन है ना रात। बोले तो मुझे और भी बहुत सारे वरदान प्राप्त हैं। बोले तुम्हारी लिस्ट बना करके मुझे प्रस्तुत करो, मेरे पास सभी का समाधान है। बोले महाराज मैं ना अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से मरूंगा। बोले मेरे नाखून देख रहे हो, ना अस्त्र है ना शस्त्र। बोले तो ना मैं मनुष्य से मरूंगा ना जानवर से मरूंगा। बोले मेरा शरीर ना मनुष्य का है ना जानवर का है। बोले महाराज मैं किसी भी ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए प्राणी से नहीं बनूंगा। भगवान कहते हैं ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। और जब समझ गया कि अब मेरा प्राणांत होने वाला है तो चारों ओर देखने लगा। भगवान ने अपने नख जो है उसके उधर में गाप दिए, पूरा पेट चीर दिया। चीर करके उसकी जो आते हैं उनको निकाल करके भगवान ने माला पहन ली और सभी देवता का भगवान की स्तुति करने लगे। बोले नरसिंह भगवान की जय। अब देवता प्रसन्न तो बहुत हो गए कि भगवान ने इस दुष्ट से हमारा पीछा छुड़ा दिया, और एक दूसरी समस्या ये हो गई कि भगवान का क्रोध भी शांत नहीं हुआ। हिरण्यकश्यपु तो मारा गया, पर भगवान का क्रोध उसी तरह से आंखें लाल लाल चमक रही। अब पास जा करके उनको शांत कौन करावे? तो सबसे पहले ब्रह्मा जी पधारे। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान की स्तुति की। न तो स्मनंताय दुरंत सत्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे विश्वस्य सर्गस्थित संयमान गुणैः स्वलीलया संददते व्ययात्मने। ब्रह्मा जी आकर के कहते हैं प्रभु आपको अनंत नमस्कार है, आप इन पवित्र कार्यों को करते हैं, हम आपके आभारी हैं।
इस दुष्ट ने पूरे संसार में महाराज जो आतंक मचाया कि आपने इतना दिव्य देह धारण करके आए और इससे हमारा पीछा छुड़ाया। ब्रह्मा जी को भगवान ने देखा तो जो अट्टहास किया, हंस तो उड़ गया, ब्रह्मा जी भी अपना स्थान छोड़ करके भग गए कि आज भगवान का क्रोध बहुत अत्यधिक मात्रा में है। जाकर के भगवान शिव से प्रार्थना की, महाराज आप ही संभालो, आज तो भगवान अत्यधिक क्रोध में है। भगवान शंकर नांदिया पे चढ़ करके धीरे धीरे आए, त्रिशूल को एक तरफ रखा, जाकर के भगवान से बोले, प्रार्थना की तो भगवान जैसे ही नरसिंह भगवान ने शिव भगवान की ओर नजर घुमाई तो नांदिया भी भागता नजर आया। भगवान शिव भी समझ गए कि आज इनके क्रोध को शांत करना हमारे बस की बात नहीं है। एक एक करके सारे देवतागण आते गए पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो आगे चल करके जो मनु हैं भगवान के अनुचर, वो पधारे। जैसे ही वो आए भगवान ने पूछा कौन हो तुम? वो तो डर गए महाराज, हाथ जोड़ करके बोले, मन वो वयम तव निदेशकारिणा। भगवान हम मनु हैं, आपके ही आदेशों का पालन करते हैं, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। महाराज आप कृपा करो, इस क्रोध को शांत करो। इतना कहा नहीं कि भगवान ने एक ओंकार भरी कि उनके भी बस की बात नहीं, वो भी भग गए। आगे चल करके प्रजापति पधारे महाराज, उन्होंने स्तुति की, प्रदेशा वयम ते परेशा विश्रेष्ठा। तो प्रजापतियों ने देखा कि हमारी स्तुति का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर गंधर्व जो होते हैं वो संगीत के बहुत भारी जानकार होते महाराज। अलग अलग प्रकार की रागें आती हैं, कौन से समय में कौन सी राग गाई जाती है। तो उन्होंने आकर के विविध शास्त्रीय संगीत सुनाना प्रारंभ किया। तो भगवान ने उनको देख करके भी भयंकर अट्टहास किया। तो गंधर्व भी भाग गए, किसी का तबला छूट गया, किसी की वीणा छूट गई। अंत में देवताओं ने सोचा कि व्यक्ति कितना भी क्रोध चित्त का हो, उसको शांत करना उनकी पत्नी जरूर जानती है। तो अंत में निर्णय लिया गया कि लक्ष्मी जी से ही प्रार्थना की जाए। वैकुंठ में जाकर के भगवती के सामने सभी ने हाथ जोड़ा, नाक रगड़ा कि भगवती जी आपके स्वामी अत्यधिक क्रोध में हैं। दुष्ट का तो उन्होंने नाश कर दिया पर उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा, चल करके क्रोध शांत करें। भगवती बोले मेरे स्वामी और क्रोध में? अरे मुझे इतने वर्ष हो गए, मैंने आज तक उनका क्रोध नहीं देखा, क्योंकि वो तो परम शांत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। सदैव शांत चित्त रहने वाले हैं, किसी भी स्थिति में भगवान क्रोधित नहीं होते। बोले माता जी आपने देखा होगा पर आज हमने जो देखा है वो आपने नहीं देखा, चल करके देख लीजिए। लक्ष्मी जी बोली मैं सब जानती हूँ। बढ़िया एक पुष्पमाला का गजरा बनवाया, बढ़िया आरती की थाली सजाई, छम छम करती हुई बढ़िया सोने वाली पायल पहन करके लक्ष्मी जी पधारी। लक्ष्मी जी जैसे ही आरती करने लगी तो आरती करते करते जैसे ही मुंह देखा भगवान ने एक गर्जना की, लक्ष्मी जी भी थाली फेंक करके दैया दैया करती हुई भग गई। बोले महाराज आज तक हमने तो ऐसे हमारे देवता नहीं देखे। अब तो सब सोचे कि जब पत्नी नहीं मना पाई तो और कौन है जो इनको शांत कर सकता है। ब्रह्मा जी की नजर प्रहलाद जी पे पड़ी कि प्रहलाद जी के लिए ही भगवान ने ये अवतार लिया है, हो न हो अब प्रहलाद जी ही इनको अपनी भक्ति के बल पर शांत कर सकते हैं। तो सबने मिलकर के प्रहलाद जी को हाथ जोड़ा और बोले महाराज आप ही संभालो। प्रहलाद जी नन्हे नन्हे कदमों से चल करके आए और आकर के भगवान के सामने दिव्य श्लोकों में स्तुति की। स्वपादमूले पतितं तमर्बकं विलोक्य देव कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिन्य ददात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्तधियां कृता भयम्। आकर के प्रहलाद जी चरणों में गिर गए और प्रहलाद जी को देखते ही भगवान के हृदय में इतना वात्सल्य भाव उमड़ा कि जैसे सद्योजात शिशु को गौमाता चाट चाट करके सारा उसकी गंदगी हटा देती है। इसीलिए गौमाता का एक नाम होता है गोवत्सला। बछड़ा जब होता है तो अत्यधिक मलिन होता है, मल मूत्र रक्त से सना हुआ होता है, पर प्रेम गौमाता में इतना होता है कि उसको चाट चाट करके निर्मल बना देती है। तो आज भगवान नरसिंह भी प्रहलाद को चाट चाट के निर्मल बना रहे हैं। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद को देखा तो अत्यधिक वात्सल्य उमड़ पड़ा, हाथ जोड़ करके भगवान ने प्रहलाद जी से क्षमा मांगी।
प्रहलाद जी से भगवान कहते हैं कि आज तक के इतिहास में मेरा ऐसा भक्त नहीं हुआ, मेरी ऐसी सेवा करने वाला नहीं हुआ कि जिसको मेरा नाम लेने के कारण, मेरी भक्ति लेने के कारण, भक्ति करने के कारण इतना कष्ट उठाना पड़ा हो। प्रिय प्रहलाद, तुमने मेरे कारण इतने कष्ट भोगे हैं, इन दुष्टों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है और मुझे आने में विलंब हुआ, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद जी ने देखा कि प्रभु हमें प्रणाम कर रहे हैं, तो प्रहलाद जी तो अश्रुपात करने लगे। बोले महाराज, आप तो जगदीश हैं, जगत पिता हैं, और बड़ों से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, मैं तो आपका नन्हा बालक हूं। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी दिव्य 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहै। नाराधितुं पुरुगणैरधुना पिपिप्रु किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातः। प्रहलाद जी कहते हैं, प्रभु ये ब्रह्मादिक देवता इतनी देर से आपको छंदबद्ध श्लोकबद्ध होकर के इतनी स्तुति कर रहे थे, किंतु आप प्रसन्न नहीं हुए और आप मुझ दैत्य से प्रसन्न हो गए। मुझसे बड़ा गुणवान, मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा प्रभु? आप तो केवल प्रेम के भूखे हैं भगवान, आपको विद्वत्ता से कोई लाभ नहीं है। गजेंद्र ने कुंजर देह में होते हुए भी आपको केवल एक कमल पुष्प अर्पित कर दिया, आप उसी से प्रसन्न हो गए। किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाता है। आप तो भक्त वत्सल है प्रभु। किसी व्यक्ति को यदि अपना स्वरूप सजाना हो और आईना गंदा हो, तो एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। अपने आप को यदि आप सुंदर बनाना चाहते हो तो अपने बिंब पे ही आपने आईने में शक्ल देखी, आपके चेहरे पे तिलक नहीं लगा, सुंदर नहीं लग रहे हैं, तो अपने चेहरे पे यदि आप तिलक लगा देंगे तो आईने में भी तिलक दिखेगा, बढ़िया सौंदर्य लगेगा। तो जो कोई अपने आप को जो इच्छा रखता हो वही आपको अर्पित कर दे महाराज। आप हैं बिंब, हम हैं आपके प्रतिबिंब। तो जो किसी भी वस्तु की इच्छा हो वही आपको समर्पित कर दे, तो आप उसको अनंत मात्रा में करके प्रदान करते हैं। कोई आपसे प्रेम करता है तो प्रेम में भी आप त्रुटि नहीं रखते भगवान। प्रहलाद जी कहते हैं कि पूरा संसार आपसे भले ही भय खा रहा हो, पर मैं आपसे नहीं डरता। अहम न बिभेमि। भगवान ने पूछा, जब पूरा संसार डर रहा है तुम क्यों नहीं डरते भाई? हमने इतना खतरनाक रूप बनाया, इस दैत्य को डराने के लिए ही तो बनाया, वरना शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भी आ सकते थे। प्रहलाद जी कहते हैं, नाहम बिभेद त्यजितते भयानकस्य। मुझे आपके इस स्वरूप का डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि सिंह जो होता है ना, उससे पूरा जंगल डरता है हमारा। नेक यदि दहाड़ कर दे तो जंगल के जो पशु पक्षी हैं वो अपना स्थान छोड़ करके भग जाते हैं, किंतु सिंह के जो शावक होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको उनसे भय नहीं लगता। वो यदि दहाड़ भी मारता है तो वो उसके ऊपर चढ़ करके किलोले ही करते हैं। और हम तो आपके पुत्र हैं प्रभु। आपने जितना मुझे प्रेम प्रदान किया है, अपना वात्सल्य अपनी गोद में बैठा करके दिया है, इतना तो आज तक भगवती रमा लक्ष्मी जी को भी प्रदान नहीं किया होगा, ना भगवान शिव को आपने प्रदान किया। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं प्रभु। आपने मेरे पिताजी का भी अंत करके इनको सदगति ही प्रदान की है। इनको अभिमान हो गया, काम क्रोध लोभ मोह इनमें इतने बढ़ गए कि आपका स्वरूप ही भूल गए प्रभु। प्रहलाद जी कहते हैं, क्वाहम रज प्रभवै सतमोधिकेस्मिन् जात सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा। दैत्य कुल में उत्पन्न होने के बाद भी आपकी इतनी कृपा मुझ पे हो रही है, मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं प्रभु। मुझे तो एक ही आशीर्वाद दीजिए कि इन इंद्रियों के हम दास बने बैठे हैं, तो इन इंद्रियों से जो रोग उत्पन्न होते हैं वो हमें बाधित ना करें।
जितने भी इंद्रिय सुख हैं ये खुजली के समान होते हैं। खुजली जब चलती है तो खुजाने में बड़ा आनंद आता है, और खुजाने में इतना ध्यान नहीं रहता कि हमारा शरीर जो है उससे रक्त भी प्रवाह होने लगता है कभी कभी। तो खुजाने में तो आनंद आया, पर उसके बाद उतनी ही उसमें जलन भी होती है। तो विषय रूपी सुख हम संसार में जब भोगते हैं तो हम उसकी मात्रा भूल जाते हैं, इतना विषयोपभोग करते हैं कि अंत में फिर हमें कष्ट उठाना पड़ता है। यनमयी थुनादि गृह में धिक सुखम हितुच्छ कंडू यनेन। मैथुनादि जो सुख है उनको खुजली से संज्ञा प्रदान कर रहे हैं, और अजितेंद्रिय जो पुरुष हैं वो इन इंद्रियों के दास बने हुए हैं। महाराज आपका स्मरण नहीं कर सकते। प्रहलाद जी की स्तुति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हो गए। भगवान बोले पुत्र वरदान मांगो। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान आपसे यदि मैं वरदान मांगता हूं तो ये तो व्यापारिक दृष्टि हो जाती है। न स भृत्य है सवई वणिक, वह भक्त किस प्रकार का हुआ? ये तो सौदा हो गया, हमने आपकी तपस्या की, आपने बदले में बनियान वरदान दे दिया। बोलो राधे राधे। तो वह तो व्यापारिक दृष्टि हो गई ना महाराज। और भक्त की सार्थकता तो ये है कि अहेतुक्य प्रतिहता। प्रथम दिवस आप हम सबने श्रवण किया कि भक्ति जो होती है किसी हेतु से युक्त ना हो, उसमें कोई कपट ना छिपा हो कि ये काम कर दे तो हमें ये प्राप्ति हो जाए। तो महाराज आपने वरदान मांगने की जो कही है, मुझे तो ये व्यापारिक दृष्टि लगती है, और मेरे मन में किसी वरदान की इच्छा भी नहीं है। भगवान बोले प्रिय प्रहलाद तुम्हारी इच्छा भले ही नहीं है, पर हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। प्रहलाद जी ने सोचा कि अब बार बार यदि भगवान कह रहे हैं तो इनको मना करना जो है वह इनका अपमान होगा। तो प्रहलाद जी ने एक ही वचन मांगा, एक ही वरदान मांगा। यदि राशि समे कामान वरास्त्वं वरदर्शभ कामानां हृद्यसन् रोहम भवतस्तु वृणे वरम। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप यदि देना ही चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे जीवन में कभी मांगने की इच्छा ही ना हो, केवल आपकी भक्ति मेरे जीवन में सदैव बनी रहे, मुझे किसी भी सांसारिक सुख का मोह ना हो। भगवान गदगद हो गए, बोले रे प्रहलाद तेरे जैसा निष्काम भक्त अत्यधिक कठिन रूप में हमें प्राप्त होता है। मुझे पता है तुम तो कुछ नहीं मांगोगे, पर मैं अपने से आपको दिए देता हूँ। और कल यही चर्चा हम कर रहे थे ध्रुव चरित्र में कि भगवान जब देते हैं तो अपनी क्षमता से देते हैं, और हम जब मांगते हैं तो हमारे हिसाब से मांगते हैं। तो भगवान ने कहा पुत्र प्रहलाद आप अपने पिता के सिंहासन पर विराजो, हम आपका राज्याभिषेक कर देते हैं। एक मनवंतर तक आप इस राज्य को भोग करके उसके बाद मेरे नित्य पार्षद बन करके पधारो। प्रहलाद जी बोले प्रभु यदि पद दे ही रहे हो तो एक विनती हमारी भी है। भगवान ने कहा अवश्य कहो। बोले ये जो सामने मेरे पिताजी मरे पड़े हैं ये अधोगति में न जाएं, मैं इतना ही चाहता हूं, इनका भी कल्याण हो, सदगति इनकी हो। भगवान कहते हैं कि मेरे हाथ से जो मरा है वो अधोगति में जा सकता है क्या? त्रिसप्त भी पुनाति, 21 पीढ़ी तक के जो होते हैं, जिनके परिवार में कोई वैष्णव भक्त हो जाए तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं महाराज। और तुम तो मेरे अनन्य भक्त हो, तुम्हारे पिता सदगति को ही प्राप्त होंगे। भगवान कहते हैं कुरुत्वम प्रेत कार्याणि पितु भूतस्स सर्वसः, चल करके अपने पिता का प्रेत कर्म करो। प्रहलाद जी ने दिव्य स्तुति की, ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान दृष्टया ते हित निहित है पापो लोक संतापनो सुर है। आपने इस असुर को मार करके समस्त जगत का जो है संताप दूर किया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो फटकारा कि बिना सोचे समझे तुम इतने इतने वरदान दे देते हो, हमें खंबे से निकलना पड़ता है, बताओ हमें घुटन नहीं होती। बोलो राधे राधे। आज के बाद किसी को भी वरदान दो तो सोच समझ के दिया करो। सर्प जो होते हैं उनको कितना भी दूध पिलाओ वह विष में ही परिणित होगा। तो अही नाम अमृतम यथा, सर्पों को पहले दूध पिलाते हो, फिर जब वो तुम्हें सताते तब हमारे पास आते हो। खबरदार जो आज के बाद ऐसा वरदान किसी को दिया। ब्रह्मा जी ने तो हाथ जोड़ के प्रणाम किया, महाराज आगे से ये गलती हम नहीं करेंगे।
समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी मोहि कहे सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो, 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 समदर्शी मोहि कहे सबको, समदर्शी कहे सबको। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए भगवान का नाम समदर्शी है। आपने पूछा ना, दैत्यों को पक्षपात करते हैं, देवताओं की रक्षा करते हैं। तो आज प्रहलाद चरित्र सुना करके परीक्षित जी का दोष दूर किया, और परीक्षित जी भी मान गए कि भगवान केवल देवताओं को ही नहीं बल्कि दैत्यों का भी रक्षा करते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की।